राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं 5 अगस्त 2019 को जो नाग पंचमी आ रही है उसके बारे में। पहले तो ये श्रावण महीने में है, उसके बाद दूसरी बात है वो सोमवार को आ रही है, उससे ये और भी अच्छी हो जाती है। लेकिन पंचमी तिथि जो है वो 3:30 तक की रहेगी। तो आप कोशिश करना कि जो भी पूजा है आप इससे पहले ही अपनी कर लें, ठीक है। क्योंकि जब तिथि ख़त्म हो गई तो पूजा का क्या लाभ है उस समय, वो आप उस समय कर लें। अब किसी ने मेरे से प्रश्न पूछा कि भाई काल सर्प योग के लिए हम क्या कर सकते हैं। कुछ विद्वान कहते हैं काल सर्प योग होता नहीं है, कुछ कहते हैं होता है। एक्चुअली क्या होता है, जो मेन है मैं बता देती हूँ, आप उसको काल सर्प मानो ना मानो। जब राहु और केतु दोनों आमने सामने बैठते हैं और सारे ग्रह उसके बीच में आ जाते हैं, कोई भी ग्रह बाहर नहीं आ रहा होता उससे, तो वो राहु जो होता है वो फेस बन जाता है, मुंह बन जाता है सांप का, और केतु जो है वो टेल बन जाती है। तो उसे सर्प मान लिया गया। किसी ने उसे इजी बनाने के लिए उसके ऊपर पूरी रिसर्च कर डाली होगी और उसे वही नाम दे दिया काल सर्प योग, जो कि ये कहीं लिखा नहीं गया। कोई योग इस प्रकार का योग है ही नहीं, इसलिए विद्वान इसे मना कर रहे हैं कि ये योग होता नहीं। उन लोगों का कहना है राहु केतु का अफेक्ट तो होता है, लेकिन काल सर्प नाम का कोई योग नहीं होता। वो एक जगह पे बैठे हुए हैं, वो अफेक्ट तो अपना राहु केतु दे रहे हैं। तो किसी ने इसे मान लिया। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है, वो एक कहता है एक कहता नहीं है, लेकिन इसका असर है, ठीक है, इसका अफेक्ट है। अब जो कल के दिन आपने पूजा करनी है वो विशेष महत्व है उसका, लेकिन ज़्यादा ताम झाम और प्रपंच उसमें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हर एक जगह जहाँ राहु प्लेस्ड होता है, राहु ने अगर फर्स्ट हाउस में बैठा है यानी कि लगन के अंदर वो पहले घर में बैठ गया है, तो उससे 7 घर बाद ही केतु बैठेगा, यानी कि बिल्कुल उसके सामने। जब वो उसके सामने बैठ गया तो हमने उपाय करने हैं राहु और केतु के। राहु के उपाय करेंगे, केतु के भी अपने आप ऑटोमेटिकली होंगे। उसे हेड और टेल कहा जाता है, वो मैंने आपको बता दिया। राहु के उपाय करने के लिए सबसे पहले, अब इस काल सर्प योग में हम इस पूजा को कैसे करें। आप मंदिर में चले जाना, शिवलिंग के ऊपर कच्ची लस्सी चढ़ाना। अगर दूध या दही कुछ भी देना चाहते हो तो वो पूरा पैकेट रखना, पूरा का पूरा वेस्ट मत करना। वो भगवान को कभी पसंद नहीं आएगा, वो किसी ज़रूरतमंद के काम आ जाए वो ज़्यादा बेटर है। उसको आप थोड़ा सा लेना और थोड़ा सा लेकर उसको पतासा चढ़ा दो, सफ़ेद फूल चढ़ा दो। उसके बाद चावल साबुत, टूटे हुए नहीं होने चाहिए, वो चढ़ा दो। और चंदन का तिलक सर्प को ज़रूर लगा दो। एक काम और भी कर सकते हो, दूसरा उपाय और लिख लो। उसके अंदर आपने कांसे का कटोरा लेना है, उसके अंदर आपने चांदी के नाग नागिन आते हैं उनको रख देना है। उसके बाद हलवा डालना है उसमें बना के, और उसके बाद देसी घी से पूरा तर कर लें, यानी कि हाफ हलवा और हाफ उसके अंदर लिक्विड देसी घी गरम, ठीक है। उसके बाद उसके अंदर अपनी छाया देखें, जो छाया पात्र का दान करते हैं ना, जैसे उसमें अपनी छाया देखें। और छाया जिसको भी आपके घर में जिस पे भी काल सर्प योग हो, जिस भी बच्चे पे, मैंने आपको ये बता दिया, आप उसको अपने बच्चे के पास चेक कर ले सकते हैं। अगर बच्चे नहीं करते हैं तो पेरेंट्स कर सकते हैं, उनके पेरेंट्स उसको कर लें। उस बच्चे का फेस दिखा के उसके अंदर, और उसको किसी ज़रूरतमंद को जो खुशी से उसको खा ले उसको दे देना, जो एक्सेप्ट कर ले उसे दे दो। आप पूछ लो क्या ये हम देना चाहते हैं, क्या आप ये लेंगे, तो वो खुशी खुशी ले लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। जिनको जो ज़रूरत होती है वो उसे ले लेते हैं। ये उपाय आप कर सकते हैं, ये सर्प के लिए बहुत बढ़िया है। अब उसके बाद जो सर्प है, अब वो कहाँ फेस करें, हम किधर फेस करके उधर करें। पहले तो आप ये देख लो ना कि किस साइड पे वो शिवलिंग बना हुआ है, वहाँ पे मंदिर के अंदर जाके किस तरफ है। अगर आपने अपने घर में कर रखा है, कुछ लोग हैं कि वो बाहर जाना नहीं चाह रहे हैं, वो चाहते हैं कि हम दूध वगैरह या पैकेट यूँ ज़रूरतमंद को दे देंगे, लेकिन मैं मंदिर जाना नहीं चाहती हूँ या मैं जा नहीं पा रही हूँ किसी भी रीज़न से, तो उन्होंने जो इस शिवरात्रि के ऊपर शिवलिंग बनाया था, खुद अपने हाथ से बनाया है, या आपके पास पारद का या दूसरा कोई भी शिवलिंग है, तो आप एक काम कर सकते हो, उसके ऊपर आटे से बनाकर आप नाग बना के आटा गूंद लो, उससे नाग बनाकर उसके ऊपर रख कर उसकी पूजा कर लो।
आप ये भी कर सकते हैं। तो उस नाग को आप पश्चिम की साइड पे रख लो, उसकी पूजा कर लो, आप ये भी कर सकते हो। उसके बाद 12 अलग अलग तरह के, क्योंकि 12 घर होते हैं, 12 राहु अलग अलग घर में बैठा होता है, जहाँ जहाँ वो बैठा होता है उधर अलग अलग नाग का नाम दे दिया जाता है। उस नाग का अलग अलग नाम है, तो वो जहाँ पे आपका राहु है वहाँ से आप उस नाग का नाम लेकर उनकी पूजा कर सकते हो। अगर आपको समझ में नहीं आता, आपको बोला नहीं जाता वो वाला शब्द, तो आप इजीली नाग देवता कह के आप कर सकते हैं। तो मैं आपको 12 नाम जो हैं वो फटाफट से बता देती हूँ, जिसके कारण से आप देखकर आराम से उस नाग देवता का नाम लेके उन्हें वो अर्पण कर दें। आप नाम देखिए क्या क्या है। पहले घर में अगर राहु है तो अनंत, दूसरे में है तो कुलिक, तीसरे में है तो वासुकी, चौथे में है तो शंखपाल, पांचवें में है तो पद्म, उसके बाद छठे में है तो महापद्म, सातवें में तक्षक, आठवें में करकोटक, नौवें में शंखचूड़, 10वें में घाटक और 11वें में विषाक्त और 12वें में शेषनाग। ये मैंने 12 नाम जो हैं आपको बता दिए। अब इन नामों का जैसे जैसे आपका राहु प्लेस्ड है आप कर सकते हैं। अगर आपको कालसर्प योग नहीं भी है तो भी आप राहु से परेशान हैं, राहु आपको दिक्कत दे रहा है। अब राहु कैसे दिक्कत है वो फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी राहु के बारे में, क्योंकि काफ़ी लोगों ने पूछा भी है मुझसे, तो मैं कोशिश करूंगी कि नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊं। बाकी ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, और इसे अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि टाइम टू टाइम आपको वीडियोस और नॉलेज आती रहे। ज़्यादा झंझट में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, जितने उपाय मैंने आपको बताए हैं वो सफिशेंट हैं। ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मत करो चीज़ को। ठीक है जी, नमस्कार।